जबरदस्त प्रेशर है। आपका प्रेशर 4-5 जगह से है। सबसे पहली बात, अमेरिका में महंगाई का तूफान हिट कर रहा है। महंगाई का तूफान हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 50% से कम हो गई हैं और लगातार कम होती चली जा रही हैं। और यह बात फॉक्स न्यूज ने बोली है, जो कि हार्डकोर एक रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म है, और यह फॉक्स न्यूज का ही एक सर्वे था। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर फॉक्स न्यूज बोल रहा है तो इसका मतलब मामला सीरियस है। तीसरी चीज, लोगों ने ट्रंप को साफ बोल दिया है कि जो आप चाहते थे ना कि एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और कल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है ये। चौथी चीज, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। और पांचवी चीज, भारत के ऊपर जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक थी, भारत के स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 बकवास करेगा, ये ट्रूथ सोशल पे he'll ट्वीट समथिंग एंड he'll पुट आउट अ मैसेज एंड स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे और मोदी जी बोलेंगे, अरे ट्रंप भाई साहब, आप ही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप ही ब्रिक्स हैं साहब, आप ही एससीओ हैं, आप ही यूनाइटेड नेशंस हैं, हुकुम बोलिए क्या करना है, आदेश करिए। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ट्रंप को धीरे 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 ये सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूंछ जो है ना, वो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब हुआ ये कि आसिम मुनीर को बुलाया गया। इनको एक बात पता है, जब ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकला है। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कहां निकला है भाई, पाकिस्तानी खुद नहीं पता तेल कहां निकला है। लेकिन ट्रंप ने फिर बोला कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं एक कंपनी आइडेंटिफाई कर रहा हूं अमेरिकन, जो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगी। एक और बात ट्रंप ने बोली, हो सकता है आगे चल के पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। वो जानता है, देखिए ट्रंप जो है ना, टीवी का आदमी है भाई, बेसिकली वो टेलीविजन। ट्रंप इज अनदर टाइप ऑफ जेलेंस्की। उसका माइंड, जेलेंस्की क्या है, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है। तो जेलेंस्की कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा। अब ट्रंप क्या चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को रैटल करे, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके। तो पाकिस्तानियों को बोला है कि जरा कुछ बहु करो। तो वहां पे फील्ड मार्शल एक बोटी एक रोटी के चक्कर में पहुंच गया वहां पे, और उसने बोलना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगी। मैंने आपको ट्वीट करके बताया था ना कुछ दिन पहले, मेरा ट्वीट जाके देखिए। ट्रंप कश्मीर के बारे में बोलेगा, मैंने बोला था आपको, ये सारा का सारा स्टेज सेट उसी के लिए हो रहा है, भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अब भारत को उसने पहले बोला कि टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी। फिर बोला और टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला ये भी आपकी मर्जी। आप डील साइन करो जो मैं चाहता हूं, भारत ने बोला हम नहीं करेंगे। फिर बोला कि नहीं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरीज और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत में एंट्री दो, भारत ने बोला ठेंगा, वो भी नहीं करेंगे। तेल क्यों नहीं बंद करते रूस से खरीदना, भारत ने बोला वो भी नहीं। अब इशू ये हो गया है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है। भारत दोस्तों अपनी बोलचाल में आक्रामक नहीं है, भारत से कोई ऐसा आक्रामक स्टेटमेंट नहीं आया जैसे ब्राजील से है, लेकिन भारत बात भी नहीं मान रहा। अब यह बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। ट्रंप चाहता है वॉर ऑफ वर्ड्स हो, और भारत ने बहुत स्मार्टली डिफ्लेक्ट कर दिया मामला। ट्रंप चाहता है कि उसका नाम ले, ट्रंप चाहता है कि मामला एस्केलेट हो। भारत कह रहा है ठीक है आपकी मर्जी है, हम आपको यह नहीं कह रहे कि टैरिफ मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि आपने गलत लगाया है और बाकी आपकी खुशी है भाई। कल ये 75% हो सकता है, 100% हो सकता है, 500% हो सकता है, आपकी खुशी। अच्छा, भारत रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसने फिर पट्टा खोल दिया गले का, और इसने फील्ड मार्शल को बोला कि बेटा तू शुरू हो जा धमकियां देना। तो फील्ड मार्शल शुरू हो गया धमकियां देने में। अब फील्ड मार्शल ने बोला कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। ये जो मामला है ना दोस्तों, पूरा ये ट्रंप और ट्रंप की टीम ये सब सेटिंग करवा रही है इसकी। और क्यों करवा रही है? पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटा तुम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। यू आर अ डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1979 और 89 के बीच में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में था, तब भी, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं दोस्तों, आप जाके गूगल पे चेक कर लें, तब भी अमेरिका ने टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करा। नाक अपनी पोंछी, मुंह पहुंचा, हाथ पहुंचे और फेंक दिया। मैं जानबूझ कर टॉयलेट पेपर नहीं कह रहा क्योंकि फिर वो बड़ा ग्राफिक हो जाएगा, मैं इसलिए टिश्यू पेपर कह रहा हूं। जब 9/11 हुआ उसके बाद फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, पाकिस्तान के मुंह पे पैसे मारे, एक रोटी एक बोटी मारी पाकिस्तान के मुंह पे, और पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, वही टिश्यू पेपर से हाथ पैर मुंह पोंछा और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब तीसरी बार, अच्छा पाकिस्तानी हर समय कहते हैं कि नहीं अमेरिका बहुत बुरा है और अमेरिका की वजह से हमारे 80,000 बंदे वॉर ऑन टेरर में मारे गए, $150 अरब का नुकसान हो गया। ओ बेवकूफों, अगर ऐसा हुआ है तो तुम वापस क्यों गोद में जा रहे हो अमेरिका की?
नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे एलीट को अच्छा लग रहा है, आसिम मुनीर को अच्छा लग रहा है जब ट्रंप के साथ बैठ के खाना खाएगा, जब दुनिया को दिखाएगा कि देखो इतना बड़ा वर्ल्ड का लीडर है, यूएस का प्रेसिडेंट है, मैं उसके साथ बैठ के खाना खा रहा हूं। ये सारा का सारा ट्रंप का फ्रॉड रचा जा रहा है दोस्तों। और ट्रंप का फ्रॉड है क्या? ट्रंप का फ्रॉड बड़ा सिंपल है। ट्रंप का फ्रॉड ये है कि किसी भी सूर, अब ये सारे के सारे प्रेशर के टैक्टिक्स ये तो खत्म हो गए। ओ भाई, ये हो गए फुर, ये हो गए फुर। भारत रिएक्ट ही नहीं कर रहा यार। ट्रंप चाह रहा है कि कुछ तो बोले कोई यार, कुछ तो करे, कुछ एक्शन हो यार जिसमें मजा आ जाए। कुछ तो भारत बोले कि यार ये गलत है, तुम बुरे आदमी हो, हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और ट्रंप बदमाश है, बदमाशी कर। भारत कुछ बोल नहीं रहा। अगर भारत कुछ बोले फिर ये बोले कुछ, अगर भारत कुछ करे तो फिर ये करे कुछ। भारत कुछ करे ना, भारत करे आपकी मर्जी है, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे, आपकी मर्जी, आप करो। वेल डन मिस्टर ट्रंप, बहुत ही अच्छा करा आपने, शाबाश, कैरी ऑन। ट्रंप आ रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर में बिकॉज ऑफ इंडिया। और पूरा अमेरिकन मीडिया दोस्तों, चाहे वो CNN हो, चाहे वो फॉक्स न्यूज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो पॉलिटिशियन, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे थिंक टैंक हो, सारे के सारे यूएस मीडिया में अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि 20 साल की मेहनत जिसमें भारत को रशिया से अलग करने की अमेरिका ने कोशिश करी, 20 साल की मेहनत जिसमें भारत को यह बोला कि नहीं, चाइना के खिलाफ भारत को खड़ा हो। वो चाहे भारत माने ना माने उनकी बात, भारत कभी किसी देश के खिलाफ नहीं खड़ा होगा जस्ट बिकॉज अमेरिका बोल रहा है। लेकिन अमेरिका का तो यही प्लान था, और अमेरिका 20 साल से लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत से ऐसा तो भारत से वैसा। अब ये कोस रहे हैं ट्रंप को कि बेटा तेरी वजह से ये सब कूड़ेदान में चला गया। जिसको बोला था कि यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये बात बोली थी। The India-US relationship is the defining relationship of the 21st century, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। अच्छा, अब आप बोलेंगे ठीक है, ट्रंप तो प्रेशर डाल रहा है, आसिम मुनीर के लिए इसमें क्या है यार? मेजर साहब ये तो बताओ कि आसिम मुनीर क्यों कर रहा है ये सब, ट्रंप तो क्यों करवा रहा है, ये आपने समझा दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी पाकिस्तानी डिक्टेटर या कोई भी पाकिस्तानी जनरल, ये बात पक्की है, जो 4 स्टार कम से कम जनरल है, 3 स्टार है, ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। इनको पाकिस्तान से असल में नफरत है। इनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक गाय जैसी है जो दूध देती है, दैट्स इट। इनका और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, 3.5 साल ट्रंप रहेगा व्हाइट हाउस में, और 3.5 साल ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, और वहां पे काम आएगा पाकिस्तान। अगर ईरान को टाइट करना होगा, ईरान को धोखा देना होगा, काम आएगा पाकिस्तान। इस पूरे में आप देखिएगा काम आएगा पाकिस्तान, बोल रहा हूं मैं। यानी कि पाकिस्तान की खुद की औकात नहीं है। ट्रंप या कोई भी देश पाकिस्तान से इसलिए एंगेज नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तान है और उसमें कुछ पोटेंशियल है या कुछ फायदा हो सकता है पाकिस्तान से। ना 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 ना, ये पाकिस्तान से इसलिए एंगेज करते हैं कि इसके बगल में चाइना है, या इसके बगल में इंडिया है, या इसके बगल में ईरान है, या इसके बगल में अफगानिस्तान है। दैट इज द रीजन। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। चुंगी नाका समझते हैं ना? चुंगी नाका, जहां पे पैसे देके आप, वो चुंगी होती है, चुंगी उठती है, आप चले जाते हैं। पाकिस्तान एक चुंगी नाका स्टेट है, इसकी यही औकात है। आसिम मुनीर यह चाहता है कि खूब पैसे कमाए। जो अमेरिकन सिस्टम है, अब जैसे माइकल कुरेला के साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी बीच में, और एक दूसरे की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब उसका जो नेक्स्ट आ रहा है, उसके साथ वो एडमिरल है नेवी का, उसके साथ उसको मिलवा दिया, सबके साथ मिलवा दिया। अब दोस्तों आज 12 अगस्त है, और आप 12 अगस्त का वीडियो सेव कर लो। आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में सेटल होगा। नोट कर लो, ये वीडियो सेव कर लेना, और आप देख लेना, आसिम मुनीर विल रिटायर एंड सेटल डाउन। अगर आसिम मुनीर को ऐसा लगेगा 3.5 साल के बाद कि ट्रंप की पॉलिसी, जो अगला प्रेसिडेंट आएगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा, आसिम मुनीर विल जंप शिप।